बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदगी में अगर बहुत अच्छा महसूस करना चाहते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहते हैं तो अपने पैशन को फॉलो कीजिए। आपने ये लाइन बहुत बार सुनी होगी, पढ़ी होगी कि अपने पैशन को फॉलो कीजिए किसी भी तरह। लेकिन सवाल ये है कि ये पैशन होता क्या है और हम इसे कैसे पहचानें कि कैसे इसकी तरफ कदम बढ़ाएं। क्योंकि जब हमारा माइंड हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलने ही ना देता हो तो पैशन की बात तो बहुत दूर है। और फिर किसी भी चीज को स्क्रैच से स्टार्ट करना कितना मुश्किल होता है ये हम सब ही जानते हैं। तो फिर करें क्या? पैशन को इग्नोर कर दें या उसे फॉलो करने के लिए फाइंड आउट करें? आप बताइए, आप क्या चाहते हो? क्या आप अपने इनर इंस्टेंट को पता लगाना चाहते हो? क्या आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर आगे निकलना चाहते हो? तो अगर आपने ये यस कहा है तो आप ऑलरेडी पैशनेट हैं। अगर आपकी ऐसी यूनिक एबिलिटी और क्वालिटी है जिनको बाहर लाने के लिए आपको एफर्ट्स करने ही चाहिए। क्या हुआ अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़े? तो खुद को जानने पहचानने और सक्सेसफुल जानने के लिए आप इतना ही तो कर ही सकते हैं ना। तो फिर डर को थोड़ा किनारा दीजिए और मेरे साथ इस वीडियो में आगे बढ़िए ताकि आप ये जान सकें कि किन बातों का ध्यान रखकर, किन टिप्स को फॉलो करके आप अपने पैशन का पता लगा सकते हैं। और एक बार जब पैशन का पता चल जाएगा तो आपके लिए उसे अपनाना, उसके कदम पर चलना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आपके पैशन का पता लगाने के लिए। तो शाहिद IIRC चैनल पर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पैशन होता क्या है ताकि इसे ढूंढना आसान हो जाए। तो पैशन हमारी इनर पावरफुल फोर्स होती है जो हमें वो चीजें करने के लिए मोटिवेट करती है जिन्हें हम पसंद करते हैं। इसकी मदद से हम अपने सोचे, ख्यालात और लाइफ का पर्पस समझा जा सकता है और उस पर्पस को पूरा करने के लिए एक्शन लिया जा सकता है। पैशन ऐसी स्ट्रॉन्ग डिजायर है जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए हमें तैयार करती है। पैशन को फॉलो करने के लिए लाइफ में सेटिस्फैक्शन और ग्रोथ और हैप्पीनेस आती है और यही तो हर कोई अपनी जिंदगी में चाहता है। इसका मतलब हर एक को अपने पैशन का पता लगाना चाहिए और उसे फॉलो भी करना चाहिए। जी हाँ, और ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ ये 7 टिप्स फॉलो करने हैं। नंबर 1 पर है सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए तैयार हो जाइए। हो सकता है कि आज तक सिर्फ आप ये जानते थे कि स्कूल और कॉलेज में अच्छे मार्क्स लेकर आओ और अच्छी जॉब पकड़ लो, बस हो गई जिंदगी सेट। ये बहुत हद तक सही भी है, लेकिन अगर इसमें सेटिस्फेक्शन को भी जोड़ दिया जाए तो ये आपके पैशन तक आपको पहुंचा भी देगा और आपकी इनर स्ट्रेंथ को भी सामने ले आएगा। इसलिए अब खुद को पहचानने और समझने का टाइम आ गया है कि अपने इनर वॉइस को सुनने का वक्त आ गया है। अब खुद के मन की बात सुनिए और खुद पूछिए खुद से कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। गाना, पढ़ना, एक्टिंग करना, तो कम्युनिटी को सर्विस देना, बुक्स राइटिंग, बास्केटबॉल, बॉडी बिल्डिंग, गिटार बजाना या कुछ भी और जो आपका मन आपको बताए। उन सब चीजों की एक लिस्ट बनाइए जिनको जो करने को आपको खुशी मिलती है। फिर उस लिस्ट में से टॉप 3 चीजें वो जो आपको सेटिस्फाइड चीजें महसूस होती हैं और इन 3 में से वो एक चीज कौन सी है जिसको आप एक्साइटेड रहते हैं, जिसके बारे में आप सोचकर एनर्जी से भर जाते हैं और जिसे करते हुए आप बहुत ही खुश महसूस करते हैं। मतलब थकान ही नहीं होती है और घड़ी तो आप देखते ही नहीं और पता ही नहीं चलता कि टाइम कहां चला गया। बस एग्जैक्टली वही तो है आपका पैशन, जिस तक पहुंचने के लिए यह पहला स्टेप हमने पूरा कर लिया है। नंबर 2 पर है अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो कीजिए। आपको ये तो पता चला है कि कौन सी वो एक्टिविटी जिस चीज से आपको एक्साइटमेंट से भर जाती है और उनमें से वो कौन सी बेस्ट चीज है जिसको करना आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और जिसे करने के लिए आपको ज्यादा एयरपोर्ट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आप उनमें पहले से ही बहुत बेहतर हैं। जैसे डांस में, गाने में, मैथमेटिक्स में, एक्टिंग में, साइंस में, लीडरशिप में या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद आपको अपने लिए बेस्ट चूज करना है और अपने आप को और एक्सप्लोर करना और आपकी क्यूरियोसिटी इसमें आपकी हेल्प करेगी। आपके सिलेक्टेड ऑप्शन और ज्यादा एक्सप्लोर कीजिए, नई हॉबीज बनाइए और उन्हें आजमाइए ताकि आपको पता चल सके कि लिस्ट में लिखी गई कितनी चीजें प्रैक्टिकल करने पर आपको पसंद आ रही हैं। ऐसा करने से आप अपने लिए अनएक्सपेक्टेड पैशन फाइंड आउट कर पाएंगे और एक बार आपको राइट ट्रैक मिल जाए तो फिर आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि अपने पैशन को फॉलो करते हुए आप तेजी से ग्रो करने लगेंगे। नंबर 3 पर है फियर और रेजिस्टेंस से बाहर निकलिए।
अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर बाहर निकलने की हिम्मत तो आपने दिखाई दी, लेकिन इसके बावजूद हो सकता है कि फियर और रेजिस्टेंस आपके साथ बनी रहे। अगर ऐसा रहा तो आपके लिए पैशन को आगे बढ़ाना और अपनाना, पर्पस पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये ऐसे इंटरनल बैरियर्स हैं जो आपकी इनर पोटेंशियल को बाहर आने से रोक सकते हैं। इसलिए डर को हमेशा कभी हावी मत होने दीजिए, उसका सामना कीजिए और उसे बताइए कि आप उससे ज्यादा ताकतवर हैं। अपनी जिंदगी में होने वाले चेंजेस का विरोध या उसको अफसोस करना बंद कीजिए, ताकि आप बदलाव को एक्सेप्ट करते हुए आसानी से आगे बढ़ जाएं। इसके लिए आप ग्रोथ माइंडसेट को अपना लेंगे और अपने सेल्फ लिमिटेड को चेंज करेंगे और आगे बढ़ने के लिए खुद को थोड़ा और खुश करेंगे, तो आप इस जर्नी की डेस्टिनेशन तक जल्द ही पहुंच जाएंगे। नंबर 4 पर है एक्शन लीजिए। पैशन को खोज निकालने के बाद आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जो कि पैशन जैसे नजर तो आएंगे, लेकिन जब आप उन्हें एक्सप्लोर करेंगे तो अपने रियल पैशन तक पहुंच बन जाएगी। अपने पैशन को पहचान पाना खुद में एक अमेजिंग फीलिंग होती है जो कुछ कर गुजरने के जज्बे से आपको भर देगी। और जब ऐसा होगा ना, तो आपको एक्शन लेना होगा, क्योंकि पैशन फॉलो करने के लिए एक्शन लेना जरूरी है। इसके लिए आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ड्यूरिस्टिक रहिए। अपनी जिंदगी को आप एक सिंपल डे में चेंज नहीं कर सकते, मगर हर दिन लगातार छोटे छोटे बदलाव से, तब्दीलियों से कर सकते हो। रोज छोटे छोटे स्टेप्स भी अगर आप अपने पैशन के लिए आगे बढ़ाएंगे तो भी पैशन आपकी तरफ तेजी से बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए पैशन को फॉलो करने के लिए सोच समझकर गोल्स बनाइए, प्लान तैयार कीजिए और कंसिस्टेंट एक्शन के लिए कमिटेड बनिए। इस जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, उनसे घबराइए मत, आगे बढ़िए, क्योंकि ये चैलेंजेस आपको ऑब्स्टिकल के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको आपको ग्राफ कर लेना चाहिए। नंबर 5 पर है अडेप्टेबल बनिए। सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जर्नी में आपको अडेप्टेबल बनना होगा। न्यू एक्सपीरियंस चैलेंजेस के लिए आपको तैयार रहना होगा। सिचुएशन के मुताबिक आपको अपने आप को तैयार भी करना होगा, लेकिन इसका मतलब आपको अपना पैशन छोड़ना नहीं होगा। अब जितने फ्लेक्सिबल बनेंगे उतना ही ज्यादा आपका रिफाइन आपका पैशन होगा, जो आपको पर्पस, ग्रोथ और फुलफिलमेंट का फील देगा। नंबर 6 पर है इंस्पिरेशन लीजिए। पैशन को फाइंड आउट करने से फॉलो करने तक का यह सफर पॉजिटिव माइंड से चाहता है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच और सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहता है, और इनके लिए आपका लगातार इंस्पायर बने रहना बहुत जरूरी है। इसलिए खुद की चारों तरफ इंस्पिरेशन के रास्ते खोलिए। ऐसे लोगों से स्टोरी सुनिए, पढ़िए जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया है। ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, ऐसे सेमिनार अटेंड कीजिए, ऐसे मेंटर्स से मिलिए जो आपको गाइडेंस दे सकें। आपके जैसे इंटरेस्ट और पैशन रखने वाले लोगों के साथ रहिए, कम्युनिटीज ज्वाइन कीजिए, नेटवर्किंग इवेंट्स को अटेंड कीजिए और वो सभी एक्टिविटीज कीजिए जो आपको सपोर्ट, इंस्पिरेशन और अपॉर्चुनिटी ऑफर करें। नंबर 7 पर है सक्सेस और फेलियर में बैलेंस बनाएं। पैशन को फॉलो करना है तो सक्सेस और फेलियर में बैलेंस बनाना भी आना चाहिए। फेलियर पर डिसअपॉइंटेड होने की बजाय ये सोचा जाना चाहिए कि अभी तो आपने सिर्फ शुरुआत की है, और जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे अपनी लिमिट्स के हिसाब से आपके आगे बढ़ना आसान होता जाएगा। इसलिए आप मोटिवेटेड बने रहें और पेशेंस के साथ अपनी स्ट्रेंथ्स को बिल्ड करते रहें, और जब आपको एफर्ट्स में सक्सेस मिलने लगेगी तो उन्हें सेलिब्रेट करने से नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि यही तो है जो आपको और बेहतर करने के लिए इंस्पायर कर सकता है। इसलिए लिटिल सस्पेक्ट पार्टी को शेयर करना ही चाहिए। इस तरह से अपने डर से सामना करके, अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करके, अपने सक्सेस का जश्न मनाकर और अपने जैसों के बीच रहकर आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं और अपने अंदर छोटे छोटे स्किल्स, एबिलिटी और टैलेंट को बाहर ला सकते हैं, जिनके बारे में या तो आपको पता ही नहीं था या फिर उन्हें पूरा करने के लिए आपके कभी सीरियस सोचा ही नहीं था। लेकिन अब आप जानते हैं कि पैशन आपको लाइफ में वो सब कुछ दिला सकता है जो आप डिजर्व करते हैं। पर्पस, ग्रोथ, सक्सेस, सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस। बस आप ना शिद्दत से इसका पीछा कीजिए और इसके अंदर अपने छुपे स्टार को बाहर ले आइए। वैसे हमारी नेक दुआएं आपके साथ हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा की तरह देते रहिएगा। लाइक और कमेंट्स कर दिया तो बाकी लोगों के साथ शेयर करना बाकी ना भूलिए। मतलब कोई भी आपके सर्कल में, फैमिली में ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस तरह की वीडियो से रह जाए। मतलब कोई भी आपके सर्कल में, आपके फैमिली में ऐसा नहीं होना चाहिए
कि जिसे पैशन के बारे में पता ना हो। बिकॉज जरूरी नहीं है कोई 40 या 50 का हो गया है तो पैशन किसी भी उम्र में आपको मिल सकता है, जिस टाइम भी वो मिल सकता है। समझ लीजिए कि काफी सारी जर्नी आपने कंप्लीट कर ली है, बिकॉज खुद को जानना ही सबसे बड़ी लाइन है और खुद को जानने का प्रोसेस सबसे आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ आप इसे धीरे धीरे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब से पैशन के बारे में कोई पूछे तो आपके इसका आपके पास जवाब होना चाहिए, ढूंढने की कोशिश कीजिए और बाकी लोगों की भी मदद कीजिए। जल्द ही मिलेंगे इंशाल्लाह और ऐसी नई वीडियोस के साथ। तो क्योंकि कितने ही लोग जिन्होंने हमें ज्वाइन कर चुका है, लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस शाहिद IRC चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी जबरदस्त जो जानकारियां आपको मिलती रहे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।